नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड आरडब्ल्यू परिवार में। आज हम बात करेंगे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2026 के बारे में। सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, सभी छात्रों को मिलेगा 4 लाख रुपए तक की जो है धनराशि आप इस स्कॉलरशिप के माध्यम से पा सकते हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे डिटेल जानकारी, किन छात्रों को मिलेगा, कौन कौन छात्र इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। मैं सभी छात्रों को पहले ही बता दूं, आपको छात्रवृत्ति के पैसे लौटाने नहीं होते हैं। बहुत सारे साथी कमेंट में पूछते हैं क्या ये मुझे पैसा लौटाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं लौटाना पड़ेगा। स्कॉलरशिप का मतलब ही आपको दे दिया गया है, पूर्णतः आपको दे दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, 4 लाख रुपए तक का स्कॉलरशिप आप पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को। सबसे पहली चीज जरा देखिए ध्यान से, बिहार शिक्षा विभाग द्वारा जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना 2026-27 के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में, इसमें इन्होंने डिटेल में बताया जानकारी कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी जा रही है। ठीक है, सभी छात्र इस बात का ध्यान रखेंगे, कंप्लीट डिटेल आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि किस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, किस कोर्स के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहली चीज, 11th क्लास के सभी छात्र, चाहे वो साइंस के हो, आर्ट्स के हो या कॉमर्स के हो, सभी अप्लाई कर सकते हैं। 12th क्लास के साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के सभी छात्र अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जो छात्र हैं सभी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सभी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ बीकॉम करने वाले जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सभी अप्लाई कर सकते हैं। एमए करने वाले, एमएससी करने वाले, एमकॉम करने वाले जो भी साथी सुन रहे हैं हमें, आप भी अप्लाई कर सकते हो। यहां तक कि आईटीआई, बीटेक, बीई, बी फार्मा, पॉलिटेक्निक, कोई भी मेडिकल, लॉ, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर का कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो आप भी एलिजिबल हैं। यहां तक कि आईआईटी, एनआईटी, एनआईएफटी, एम्स के छात्र भी इस पीएमएस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या कोई भी डिग्री आप कर रहे हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। पीएमएस योजना के तहत 4 लाख रुपए तक की आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। कोई भी अन्य डिप्लोमा या मैट्रिक से ऊपर का कोई भी अगर आप कोर्स कर रहे हैं, 4 लाख रुपए तक की आप स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं, जिस योजना का नाम है बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पीएमएस 2026 स्कॉलरशिप। ठीक है, तो सभी बच्चों को स्पष्ट हो गया, हर बच्चा अप्लाई कर सकता है। मैंने सभी बोला इसलिए कि सभी को मिलेगा, सभी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग, अब बात आती है कैटेगरी की। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर किसको मिलेगा, किस कैटेगरी वाले बच्चों को मिलेगा? तो ध्यान दीजिएगा, बीसी 1 में जो भी आते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग फर्स्ट में जो आता है, पिछड़ा वर्ग में जो आता है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को 4 लाख रुपए तक की जो है स्कॉलरशिप दी जाएगी। स्पष्ट बोला है, यह छात्रवृत्ति केवल वर्णित कोटियों के छात्र छात्राओं को ही प्रदान किया जाएगा। तो एक चीज स्पष्ट हो गई कि सामान्य कोटि के छात्र छात्राएं इस स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो सिर्फ आपको बीसी 1, बीसी 2, एससी और एसटी के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जनरल कैटेगरी वाले बच्चे जो हैं इस योजना के तहत स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले पाएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तीसरे सवाल पर हम लोग आते हैं। ठीक है सर, किसको कितना पैसा मिलेगा, किस बच्चे को कितना पैसा दिया जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे इस पर कि पीएमएस के तहत जो है अलग अलग क्लास और कोर्स के छात्रों को अलग अलग राशि स्कॉलरशिप के तौर पर दी जाती है, जिसमें से अगर आप ध्यान दें सभी साथी इस चीज पर, तो इंटर वाले छात्रों को 2000 रुपए, ठीक है, वहीं स्नातक वाले छात्रों को 5000 रुपए, एमए एमएससी अगर आप देखें ध्यान से तो एमए एमएससी करने वाले छात्रों को, एमए एमएससी करने वाले छात्रों को 5000 रुपए तक का, आईटीआई करने वाले को 5000, इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे डिप्लोमा पॉलिटेक्निक करने वाले को 10,000 रुपए, इंजीनियरिंग करने वालों को 15,000 रुपए। ठीक है, भारतीय प्रबंधन संस्थान बोध गया में पढ़ने वाले छात्रों को 75,000 रुपए तक का दिया जाएगा। चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, ललित नारायण मिश्रा संस्थान द्वारा जो है, मिश्रा संस्थान द्वारा 4 लाख रुपए तक का आप देख सकते हैं, आपको यहां तक जो है स्कॉलरशिप मिलेगा। आईटीआई पटना से अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा हो तो 1-2 लाख रुपए तक मिलेगा। एनआईटी पटना से कर रहा है तो 1.25 लाख रुपए तक का स्कॉलरशिप ले सकता है। और एनआईएफटी और एम्स में पढ़ने वाले छात्र 1 लाख रुपए तक का जो है स्कॉलरशिप पा सकते हैं इस योजना के माध्यम से। इसीलिए मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बच्चा अप्लाई कर सकता है और अलग अलग योजनाओं के लिए अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है कि सभी स्कॉलरशिप पा सकते हैं। चलिए अगली बात हम करते हैं नेक्स्ट पर कि सर ये जो है इसके लिए क्या नियम और शर्तें हैं,
किसको मिलेगा? क्या इसमें और कोई क्लासिफिकेशन है? तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्लासिफिकेशन है कि यह योजना मूल रूप से बिहार के निवासियों के लिए, बिहार के छात्र छात्राओं के लिए है। तो पहली चीज, सिर्फ बिहार के बच्चे अप्लाई कर सकेंगे जो बिहार बोर्ड से या बिहार में रहकर किसी भी बोर्ड से पढ़ाई करते हो, ठीक है, बिहार के मूल निवासी हो। दूसरी चीज, मैट्रिक से ऊपर किसी भी क्लास या कोर्स में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको मिलेगा। छात्र छात्रा बिहार राज्य के अंदर अवस्थित किसी सरकारी प्राइवेट संस्थान में अगर पढ़ाई कर रहा हो तो निश्चित तौर पर आपको मिलेगा। ध्यान रहे, आप किसी भी डिप्लोमा का कोर्स कर रहे हो, कुछ भी अगर आप कर रहे हो 10 से ऊपर की पढ़ाई, चाहे प्राइवेट में हो या सरकारी संस्थान में हो, आप अप्लाई कर सकते हो। उस संस्था का नाम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल के ऊपर होना चाहिए। अब एक जरूरी बात यह है कि अगर उस संस्था का नाम पीएमएस ऑनलाइन पर है, पोर्टल पर है, तो निश्चित तौर पर आपको मिलेगा। BC1 BC2 SC ST कैटेगरी के छात्र अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा स्वयं एवं माता पिता सहित परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर परिवार का वार्षिक आय 3 लाख से ज्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं रह जाएंगे। और सबसे अच्छी बात कि छात्र छात्रा का बैंक अकाउंट सीडेड होना चाहिए। ध्यान रहे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जैसे गैस की सब्सिडी आती है, छात्रों का स्कॉलरशिप आता है, चाहे कपड़े का हो, चाहे खाने पीने का आता है ना स्कूल के द्वारा, कि बहुत सारी जो है पोशाक की जो है पैसे आता है, पोषण के लिए पैसा आता है बहुत सारे बच्चों के अकाउंट में, तो ये चीजें आपको आती हो तो बैंक अकाउंट अगर आपकी सीडेड है तो डेफिनेटली आपको मिलेगी। ठीक है, ये छात्रवृत्ति केवल वर्ष 2026 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को दिया जाएगा। जिन बच्चों ने 2026 में एनरोलमेंट लिया है, पढ़ाई शुरू किया है, उन छात्रों को दिया जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि 2026 में अध्ययनरत पढ़ाई करने वाले छात्रों को यह स्कॉलरशिप दिया जाएगा। यह कंडीशन लगाया गया है, इन्हीं छात्रों को दिया जाएगा। और हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो बच्चों ध्यान देना, पिछली कक्षा का मार्कशीट आपको देना पड़ेगा। आप जिस किसी भी क्लास में हैं, जैसे अगर आप मान लीजिए कि आपने मैट्रिक पास किया है तो आपको मैट्रिक का देना पड़ेगा। अगर आपने इंटर पास किया तो आपको इंटर का देना पड़ेगा। आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा बैंक पासबुक आधार से सीडेड होना चाहिए। नेक्स्ट, वर्तमान कक्षा कोर्स की फीस रसीद आपकी देनी पड़ेगी। बोनाफाइड सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपको। इसके अलावा पासपोर्ट साइज आपको फोटो देना है, पासपोर्ट साइज आपको फोटो देना बच्चों। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो देना पड़ेगा। आवासीय प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। आय प्रमाण पत्र 1 साल के भीतर का, और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये आपको तैयार रखना है डॉक्यूमेंट। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपना तैयार रखना है। इसी के आधार पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात मैं आप सभी को बता दूं कि आप अप्लाई इसको कैसे करोगे, कैसे अप्लाई किया जाएगा, कहां अप्लाई करेंगे। बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं। आपको पीएमएस ऑनलाइन पोर्टल पर जाना है। सभी को अपनी कोटि या अपनी कोटि के अनुसार लिंक पर जाइए। अलग अलग कोटि के लिए अलग अलग लिंक दिया गया है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2026 के लिए आप रजिस्ट्रेशन अपना कर लोगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद मोबाइल नंबर पर आएगा यूजर आईडी और पासवर्ड, उससे आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के पश्चात आपको आवश्यक विवरण भरना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। जो मैंने बताया डॉक्यूमेंट आपको, वो सारे आपको अपलोड करना पड़ेगा। सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद आवेदन को फाइनल सबमिट करिए, और सबमिट करने के बाद आप भविष्य के लिए आवेदन को प्रिंट आउट करके निकाल लें। इस प्रक्रिया से आप पीएमएस पोर्टल पर जो है ऑनलाइन आवेदन कर पाओगे। यह प्रक्रिया मैंने आपको बता दिया। अब आप जानना चाह रहे हो क्या सर अभी हो रही है, तो मैं आपको बता दूं 15 जुलाई से संभावना है कि 15 जुलाई से आवेदन आरंभ हो जाएगा। तो आपने अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं बनाया है, तैयार नहीं किया है, तो सभी साथियों से निवेदन है कि आप सारे डॉक्यूमेंट अपना तैयार कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए और जरूर अप्लाई करें। पढ़ाई में आपको सहयोग सरकार द्वारा भरपूर दिया जा रहा है, और अपनी पढ़ाई को पूरी करें, अपने जीवन को बेहतर बनाएं। इस स्कॉलरशिप का लाभ सभी बच्चे जरूर लें, जरूर अप्लाई करें बच्चों। ठीक है, तो कैसी लगे वीडियो और सभी जानकारियों में आपको अगर कोई भी लग रहा कि सर किसी जानकारी पर हमें समस्या है, कुछ सुझाव चाहिए, विमर्श चाहिए, तो आप जरूर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ ऐसी वीडियो के लिए लगातार आप बने रहिएगा हमारे चैनल पर। सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।